श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव कहते हैं, जब भी जीवन में हारने लगो तो महादेव की शरण में चले जाओ। दुख दरिद्रता परेशानियां बढ़ने लगे तो दुनिया से कहने में कोई फायदा नहीं है। सिर्फ महादेव को माता पिता स्वरूप मानकर उन्हें पूज लोगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। आपको बड़े सरलतम तरीके से, बड़े प्रेम पूर्वक इन सरल से उपायों को कर लेना है। जीवन बदलेगा, इस बात की गारंटी है। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। यह उपाय नहीं, एक तरफ से चमत्कार है। आने वाला है सोमवार, शनिवार है, साथ के साथ पुष्य नक्षत्र का पावन पवित्र दिन हो रहा है, जिसमें रवि पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र है, सोमवार के दिन भी पुष्य नक्षत्र व्याप्त है। ऐसे में इन दुर्लभ संयोगों को छोड़िएगा नहीं। यह उपाय आपके मनचाहा प्रेम आपको दिलाएंगे, रोग संकट पीड़ा और जीवन में दुख तकलीफ को दूर करने में सहायक होंगे। कब, कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अपने आप में यह उपाय बहुत सरल है, बहुत श्रेष्ठ है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को, विशेष तौर पर इनमें जो प्रथम उपाय बताने जा रही हूँ यह तो बहुत सरल है। यह है ब्रह्म कमल का। यह उपाय बहुत सरल है। आप शिव मंदिर में पड़ी हुई निर्माल्य अर्थात वहां पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है ना, जैसे समर्पित की हुई बेलपत्र होती है, उससे भी कर सकते हैं। तो समर्पित की हुई बेलपत्र आप 7 की संख्या में ले लीजिए। कितनी लेनी है? 7 बेलपत्र आपको लेनी है और उन्हें पूजा की थाली में, नई है तो वह ले आइए और उन्हें पूजा की थाली में आप रख लीजिए। थाली में रखने के बाद आप सभी उन्हें सुंदर तरीके से, चाहे तो जो है लाल चंदन से सुसज्जित कर लीजिए, गुरुजी कहते हैं, चाहे तो पीले चंदन से सुसज्जित कर लीजिए, चाहे तो अष्टगंध से तैयार कर लीजिए, इच्छा आपकी है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इनमें जो है, पूर्ण रूप से कहने का अर्थ है, इन तीनों वस्तुओं में से देखिए, जिसके पास लाल चंदन है, गुरुजी ने चंदन कहा है तो आप कोई सा भी चंदन, कहने का अर्थ है, प्रयोग में ले सकते हैं। आप सभी को इन चंदन में लगा लेनी है कोई 3 वस्तुओं में से कोई एक वस्तु। अब आप सभी को साथ के साथ जल का लोटा ले जाना है। जल का लोटा, आपको कोई चीज भी उसमें मिलानी नहीं है, साफ स्वच्छ तरीके से जल का लोटा अपने शिव मंदिर में लेके जाना है। अब ब्रह्म कमल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए। पूजा में आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। शिव मंदिर जाकर उपाय करते हैं तो लाख गुना इसका फल तुरंत आपको खुली आंखों से चमत्कार के स्वरूप में देखने को मिलेगा। नहीं तो आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। देखिए जी, उत्तम तिथि में कोई कार्य किया जाए तो कभी उसका दुष्परिणाम या उसका निष्फल होना तो संभव ही नहीं है। महादेव को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं आ जाता, यह जीवन में खुशियां ही लाता है। तो आप सभी घर पर भी करेंगे तो बड़ा ही थोड़ा सा देर में इसका परिणाम मिले, परंतु मिलेगा जरूर, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी को इस उपाय को कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले आप शिव मंदिर में जाते हैं तो जल समर्पित करें शिवलिंग पर, क्योंकि गर्मियां चरम सीमा पर है। जैसे हमें हर समय पानी की आवश्यकता है, उसी समय तरह से मेरे महादेव के शिवलिंग पर भी जल का अभिषेक होता है, आपने देखा होगा। तो ठीक वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए सुंदर भाव से गुरुजी कहते हैं आपको जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप सभी को लगाना चाहिए गोलबत्ती का घी का दीपक। हमेशा मेरे महादेव को गोलबत्ती का घी का दीपक ही प्रयोग में लिया जाता है, तो वही आपको लेकर समर्पित करना है। तत्पश्चात आप सभी ने जो 7 की संख्या में ब्रह्म कमल कैसे बनाना है सुनिए। आपको लेकर जाना है कच्चा सूत अर्थात मौली। मौली जो है वह लाल रंग की, गुरुजी उसे लच्छा नाड़ा कहते हैं, तो वही मौली लेकर जाइएगा महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप अपना मुख करते हुए बैठे उपाय करने के लिए। ठीक महादेव के सामने आपको बैठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का निरंतर जाप करना है, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करना है और प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए जो आपने धागा ले रखा है ना, उस धागे में आप सभी को इस तरह से ब्रह्म कमल बनाना है कि 7 पत्तियां अलग अलग जाए। जैसे एक पत्ती एक तरफ को, दूसरी पत्ती एक तरफ को, इस तरह 7 बेलपत्र अलग अलग दिशाओं में जाए और यह एक बेलपत्र के स्वरूप में बन जाए। और नीचे से इसे मौली से आपको अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर बांध लेना है। बांधने के बाद आपने जल चढ़ा दिया, दीपक लगा दिया और यह ब्रह्म कमल जो आपने बना रखा है ना, जैसे 7 बेलपत्र ली है और जो डंडी वाला हिस्सा है उसे आपने मौली से बांध लेना है, ऊपर से इन्हें फैला लेना है, तो ये स्वतः ही ब्रह्म कमल बन जाएगा। इसे अपनी मनोकामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, ध्यान से सुनिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र बोलकर, अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि उनके जीवन में उन्हें खुशियां मिले, मनचाहा विवाह हो, उन्हें रोग कर्ज संकट, या पति के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कहने का अर्थ है, जो भी आपकी मनोकामना है वह आपको बोलनी है और शिवलिंग पर इसे सरलतम तरीके से समर्पित कर देना है। ध्यान रहे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है।
नाम गोत्र बोलना है उस व्यक्ति का, जैसे अपने लिए कर रहे हैं तो अपना बोले। कहने का अर्थ है जिसके लिए कर रहे हैं उसका स्मरण करें और पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएं, फिर शिवलिंग पर इसे समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से आपको यह प्रथम का उपाय एक बार करके देखना है, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलना है। कोई भी प्रश्न हो जाए तो पूछ लीजिएगा, गलत करने से बचें। ठीक है जी, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत सरल है, जो कि अपने आप में परम सुख आपको प्रदान करेगा। कभी भी किसी भी दिन करते हैं तो इसका अनंत गुना फल आपको मिलता ही है। जीवन में दुख तकलीफ मिलने लगे तो महादेव की शरण में हमें चले जाना चाहिए। तो यह उपाय बहुत सरल है और अपने आप में अद्भुत है। अब दूसरा उपाय भी अपने आप में जीवन में रोग संकट कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए होगा। आप सभी को एक धागा ले लेना है। धागा आप कलावे के रूप में ही लीजिएगा। आपको जो है अपनी नाप के बराबर, देखिए शरीर में रोग होते हैं, संकट होते हैं, विवाह की अड़चन होती है, तो आपने देखा होगा तुला दान किया जाता है, शरीर के कोई वजन के अनुसार सामग्री दान की जाती है। तो वही प्रक्रिया इसकी है, जो कि बहुत सरल है और अपने आप में अद्भुत है। इस उपाय को किसी भी दिव्य दिन में किया जा सकता है और चमत्कार के स्वरूप में कार्य करता है। आप सभी को अपने सर से लेकर पैर तक जो है नाप लेना है उस धागे को। ठीक है, धागे को नाप लीजिएगा। धागे को नापने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से इस धागे की एक बाती बना लेनी है। बाती कैसे बनाएंगे? बाती आप सुंदर स्वरूप में कलावा ले लीजिए लाल रंग का। उसके वह मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है, इस बात का ध्यान रखें। और मंगल ग्रह क्रूर अवस्था में होता है तो व्यक्ति रोगीला होता है, रक्त संबंधी परेशानी, क्रोधी होता है, बच्चों की और बड़ों की किसी भी स्वरूप में बात न मानना, मंगल दोष अगर जो है गलत अवस्था में होते हैं, उग्र अवस्था में होते हैं, तो बच्चों के विवाह की भी बहुत अधिक अड़चन आती है। तो आप सभी को सर से लेकर पैर तक इसे नाप लेना है। नापने के बाद आप एक बत्ती ले लीजिए, अर्थात एक दीपक ले लीजिए, उसमें बत्ती स्वरूप में से रख लीजिए। रखने के बाद आप सभी इसमें या तो तिल्ली का तेल भर लीजिए या सरसों का भर लीजिए या घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जिस भी स्वरूप में आप करें। अब आप सभी को जो है विशेष तौर पर अपने इष्ट देवी देवता, अपने पितृ देवी देवता, अपने कुल देवी मैया का स्मरण कर कर जो व्यक्ति की नाप ली है ना, पूरे सर से लेकर नाखून तक नाप ली है, अर्थात शरीर की नाप लेनी है, ताकि शरीर में जो कहीं ना कहीं नवग्रहों की दशा अनुकूल नहीं है, जीवन में परेशानी है, उन सभी के कष्ट दूर हो और खुशियाँ आए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है उस धागे को अच्छे से बाती स्वरूप में देकर विशेष तौर पर पीपल वृक्ष की जड़ में या हनुमान मंदिर में, ठीक है, इस कलावे को आपको बाती स्वरूप में बनाकर कि मेरे परिवार के रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रज्वलित कर कर आ जाना है। जीवन में जो भी तकलीफ चल रही है, शनि राहु नवग्रहों से संबंधित जो भी परेशानी चल रही है, उनका निदान होगा और खुशियाँ आना आरंभ हो जाएंगी। तो एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में इस उपाय को आप करके देखिए। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें किसी भी दिन, चाहे तो यह दूसरा वाला उपाय करें, परंतु आपको लाभ होगा, इस बात की गारंटी है। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं आप सभी से।